अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान IT हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को MS पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर ली। आज हम डिज़ाइन टैब से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने इंसर्ट टैब तक आप लोगों को कंप्लीट करवा लिया था। डिज़ाइन टैब आपके पास क्या होता है, जब आपने एक स्लाइड बना ली होती है उस स्लाइड के ऊपर जितनी भी डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड वगैरह वो जब आपने लगाने होते हैं तो आप डिज़ाइन टैब पर आओगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास स्लाइड नहीं है कोई बनी बनाई, कोई प्रेजेंटेशन में देखता हूँ वो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर हम ये सारे डिज़ाइन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं फाइल पे आता हूँ, ब्राउज पे आता हूँ। एक बनी बनाई स्लाइड मेरे पास ठहरी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर। ये स्लाइड मैंने सिलेक्ट की और इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये स्लाइड मैंने सिलेक्ट कर ली, ओपन कर ली मैंने, और इस स्लाइड में मेरे पास कितने हैं, 49 स्लाइडें ठहरी हुई हैं। ठीक है, 49। अब इसके ऊपर हम ये सारी डिजाइनिंग वगैरह अप्लाई करते हैं। अच्छा, डिज़ाइन में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, थीम्स आती हैं। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, थीम्स ठहरी हुए हैं। इनमें से आप कोई भी थीम्स देखो इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वही थीम्स सबके ऊपर क्या होती जाती है, अप्लाई होती जाती है। ये देखें, जौन सी थीम आप लोगों को अच्छी लगे वही थीम इस सब के ऊपर अप्लाई होती जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी ठहरी हुई है। अगर और आपको चाहिए हो तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास देखें ये बहुत सारी थीम्स ठहरी हुई हैं। जौन सी थीम्स आप लोगों ने लगानी है वो लगा सकते हो। ओके, हो गया, ये सारी थीम्स ठहरी हुई हैं। इसके बाद इसका एक ऑप्शन आता है इनेबल कॉन्टैक्ट अपडेट फ्रॉम office.com। ये कब एक्टिव होता है, ये क्या होता है। अब ये तो देखो कुछ थीम आपके पास यहाँ पर जो इंस्टॉल ठहरी हुई है यही सारी थीम ठहरी हुई है ना। इसके अलावा जो ऑफिस अपने साथ साथ अपडेट करता रहता है थीम्स को, वो थीम आपकी यहाँ पर शो नहीं हो रही। अगर आप लोग चाहते हो कि वो भी थीम आपको ऑफिस जो हमारे पास MS ऑफिस है वो अपनी थीम्स वगैरह को अपडेट करता है, कोई और थीम इसके अंदर लाता है, इंसर्ट करता है, वो भी आप लोगों को शो हो, तो तब आप लोगों को इस ऑप्शन पे आना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब आपके पास एक MS ऑफिस का अकाउंट बना हुआ हो, आपने यहाँ पर साइन इन किया हुआ हो, जब आपने यहाँ पर अपना अकाउंट साइन इन किया होगा तो तब आपके पास क्या होगा, वो ऑप्शन अपडेट होगा। ऐसे वो ऑप्शन आपके पास एक्टिव नहीं ठहरा होता। ठीक है, साइन इन करना पड़ता है लाजमी। जब आपके पास एक वैलिड अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ हो तब आपके पास क्या होगा, ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पर ठहरा होता है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास साइन इन नहीं है, अकाउंट वैलिड हमारे पास साइन इन नहीं किया हुआ हमने, इसलिए ये हमारे पास क्या है, अपडेट नहीं हो रहा, ये आपके पास एक्टिव भी नहीं हो रहा। वही थीम जो आपके पास MS ऑफिस के अंदर पहले से ठहरी हुई है वही थीम आपके पास ठहरी हुई है और साथ साथ अपडेट नहीं हो रहा। ठीक हो गया, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको साइन इन करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ब्राउज द थीम, ब्राउज फॉर थीम। इसका क्या मतलब है कि ये थीम तो अब देखो ये हमारे पास यहाँ पर ये थीम ठहरी हुई है। अगर आपकी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ऑलरेडी कोई और थीम्स ठहरी हुई हैं, आप चाहते हो कि वो थीम्स मैं अपनी क्या लगाना चाहता हूँ, इन स्लाइड पर लगाना चाहता हूँ, वो भी आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पर आओगे, ब्राउज फॉर थीम पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डेस्कटॉप या जिस फोल्डर के अंदर आपके पास थीम्स ठहरी होती हैं उस थीम को आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट करना है और ओपन करोगे तो जो थीम आपने सेलेक्ट की होगी वो थीम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मेरे पास तो कोई थीम्स नहीं ठहरी हुई कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, इसलिए मैं आपको लिखा कर नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, सेव करंट थीम। सेव करंट थीम का क्या मतलब है, अब देखो इस स्लाइड के ऊपर मैंने ये वाली थीम लगाई हुई है। ठीक है, ये जो हमारा डिजाइन बना हुआ है ये थीम मैंने लगाई हुई है। आप चाहते हैं कि ये थीम क्या हो जाए, मेरे पास सेव हो जाए ये थीम, ये स्लाइड नहीं, ये स्लाइड जो हमारे पास ये सारा लिखा है कंटेंट इसके अंदर लिखा हो ये ना, ये जो डिजाइन है थीम का, आप चाहते हो कि सिर्फ ये सेव हमारे पास हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे, सेव करंट थीम पर क्लिक करोगे। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो ये डेस्कटॉप पर ये देखें ये वाली थीम मेरे पास क्या है, डिज़ाइन मेरे पास सेव। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ओपन करूँ, तो आप लोग देखो ये देखें सिंपल वही मेरे पास क्या है, थीम का डिज़ाइन ओपन हुआ है, उसके अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा था वो हमारे पास ओपन नहीं हुआ क्योंकि हमने थीम को ही सेव किया था। ओके, इसी थीम के अंदर अब आप क्लिक करें और कोई स्लाइडें आप लोग इंसर्ट करें, जो लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस कर लिया, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आगे ऑप्शन जो आता है वेरिएंट्स का आता है। वेरिएंट्स में क्या है आपके पास, अब ये आपके पास थीम बनी हुई है, मुख्तलिफ किस्म के ये थीम ठहरे हुए हैं। अब मैं तीसरे नंबर की स्लाइड पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। ये वेरिएंट्स मेरे पास देखें मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, इनके ऊपर क्लिक करते जाओ तो ये देखें आप लोगों के पास वेरिएंट इसका चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, टेक्स्ट वगैरह चेंज होता है। ये वेरिएंट्स बने हुए हैं। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स और आपके पास आ जाते हैं। ये कलर का ठहरा हुआ है, अगर आप देखो इसके ऊपर करोगे तो ये कलर इसके चेंज होते जाते हैं। अगर मैं कोई और थीम सेलेक्ट कर लूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा इसके
कलर बेहतर नज़र आए। ये वाली मैंने वेरिएंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए अब कलर पे आता हूँ तो पीछे आप लोग देखें इसके कलर हमारे पास क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये करता हूँ, क्लिक करता हूँ कलर, तो आप देखें आपके पास ये सारे कलर इसके पास क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। इनमें से मैं एक ऐसी थीम लगा लेता हूँ ताकि आप लोग कलर इसके प्यारे नज़र आए। ये वाली लगा लेते हैं, ठीक है, ये वाली थीम मैंने लगा ली और अब यहाँ पर आता हूँ और ये कलर आपके पास ठहरे हुए पीछे देखें, आप लोगों के पास ये कलर सारे चेंज होते जा रहे हैं। जौन सा कलर आप लोगों को चाहिए आप लोग वही कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे कलर आपके पास आ गए। ओके, फिर मेरे पास क्या आ जाता है, फॉन्ट। ये जो इसके अंदर ये कंटेंट ठहरा हुआ है, इस फॉन्ट को क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को आप लोग चेंज करना चाहते हो तो ये देखें पीछे आपके पास टेक्स्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबर ये वाली तीसरे नंबर वाली स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ज़्यादा। फॉन्ट पे आ जाता हूँ, ये देखें पीछे फॉन्ट आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सारा, ठीक है। ये देखें आपके पास जो टेक्स्ट है, ये सारे फॉन्ट आपके पास डिज़ाइन ठहरे हुए हैं, ये सारे आपके पास क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जौन सा आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वही लगा सकते हो। ओके, नंबर 1 पे आ जाता हूँ। इस फॉन्ट को इसने सेव किया हुआ है बाकी, इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ये एरियल ब्लैक वाले पे क्लिक करता हूँ, ये बस पहले से ही वो सेव ठहरा हो इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा। बाकी उस स्लाइड के ऊपर मैंने आपको दिखाया वो सब के ऊपर चेंज हो रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इफेक्ट वगैरह। अगर आप लोगों ने इफेक्ट वगैरह इसके चेंज करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, इफेक्ट पे आ जाएं। ये इफेक्ट हमारे पास ठहरे होते हैं। ये देखें इसके पीछे आप लोगों ने देखना यहाँ पर ऐसे सर्कल आ जाते हैं, ये ऐसे सर्कल आएंगे, ये देखें ये सर्कल आपके पास, ठीक है। ये सारे मुख्तलिफ इफेक्ट आपके पास ठहरे होते हैं, जो साहब ने लगाना चाहते हैं इफेक्ट भी इसके ऊपर लगा सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड स्टाइल। आप इसका बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहते हो तो ये देखें मुख्तलिफ बैकग्राउंड आपके पास ठहरे हुए हैं। ये देखें जौन सा बैकग्राउंड आप लोगों ने लगाना है वो बैकग्राउंड आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर नीचे हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन क्या है कि इसका बैकग्राउंड में जो ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक ये यहाँ पर भी ठहरा हुआ है और ये फॉर्मेट बैकग्राउंड आपके पास लास्ट में भी ठहरा होता है। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्मेट बैकग्राउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन ठहरे हैं। एक हमारे पास फिल ठहरा है, एक हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट है और एक हमारे पास पिक्चर वाला ठहरा है, ठीक है। पहले पहले हमारे पास क्या है, फिल है। फिल में हम देखते हैं पहले पहले हमारे पास क्या आता है, सॉलिड फिल। मैं सॉलिड फिल पे क्लिक जैसे करता हूँ, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना, यहाँ इसके ऑप्शन आ जाते, ठीक है। जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना उसके यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। मैं सॉलिड फिल पे क्लिक करता हूँ, ये उसके ऑप्शन आ गए। सॉलिड फिल में आप क्या कर सकते हो, कलर आपने जो लगाना है इसका, ये देखें येलो कलर करता हूँ, ये येलो कलर इसके ऊपर लग जाएगा। जौन सा कलर भी आप लोगों को अच्छा लगे आप इसके ऊपर अप्लाई, यहाँ पर भी ठहरे हुए हैं, यहाँ पर भी ठहरे हुए हैं, यहाँ पर भी ठहरे हुए हैं। मोर कलर पे क्लिक करोगे तो ये मोर कलर में यहाँ पर भी आपके पास, ये देखो जिस जगह पर आप ले आना चाहते हो इसको नीचे करो, यहाँ पर भी कलर ठहरे, ओके करोगे वही कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है इसकी इसमें हमारे पास, फिर हमारे पास ये आई ड्रापर ठहरा है। पीछे आई ड्रापर मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। आई ड्रापर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेन आ जाते हैं। आप देखो ये वाला, जैसे आप ये आई ड्रापर आपके पास ये पेन की एक निप की तरह आ जाता है, जिस जगह पर आप ले जाते हो ना इस सर्कल के अंदर ये जो हमारे पास रेक्टेंगल ठहरी है इसके अंदर वही कलर फिल हो जाता है, ठीक हो गया। अब मैं देखो ये वाला कलर फिल करना चाहता हूँ, या इस जगह पर हमारे पास ये वाला कलर ठहरा हुआ है पहले से। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर जैसे सिंपल क्लिक करूंगा तो वो देखें ये कलर उसके अंदर क्या हो गया, हमारे पास फिल हो गया, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी वेरिएशन ठहरी होती है, ट्रांसपेरेंसी इसकी ठहरी होती है। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं कलर की, ये देखिए आगे बढ़ाते जाओ तो ये ट्रांसपेरेंसी इसकी कम होती जाती है, यहाँ से इस तरफ करोगे तो ठीक होती जाएगी। अगर आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो ये जितनी भी थीम ठहरी हुई है सबके ऊपर यही कलर जो आपका लगाया हुआ है फिल सॉलिड फिल वाला ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई टू ऑल करता हूँ तो ये देखें सबके ऊपर वही कलर लग गया, ओके हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेता हूँ, यहाँ कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करो हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ से आपने नहीं करना तो यहाँ पर आओगे बैकग्राउंड स्टाइल पर, यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर, या फॉर्मेट बैकग्राउंड पर तो पहले से हम लोग ठहरे हुए हैं, इसको आप लोग सिंपल इसको कंट्रोल प्लस जेड से ही कर लो, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड से आपने कर लिया तो दोबारा सेट हो जाएगा। इसको मैं दोबारा कंट्रोल प्लस जेड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास इसकी ट्रांसपेरेंसी जो हमने की हुई थी वो हमने इसकी बहुत ज़्यादा कम कर ली है। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से रीसेट बैकग्राउंड आप लोग कर लोगे तो सिंपल जैसे आपके पास पहले थीम थी
बिल्कुल वहाँ से रिसेट हो जाएगा, पैसे पहले पहले जो थीम लगी हुई थी वही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल पर मैं क्लिक करता हूँ, अब ये कि ग्रेडियंट फिल के डिजाइनिंग आपके पास सारे ऑप्शन आ गए। इसमें ये प्रीसेट ग्रेडियंट्स ठहरे हुए हैं सारे, इनमें से जोन सा आप लगाओगे वही आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे ठहरे हुए हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि इसकी टाइप कौन सी होनी चाहिए, रेडियल होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी टाइप देखो हमारे पास लीनियर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जगह सफ़ेद हो जाती है, ये इस तरह हो जाता है, इस तरह शेड फ्रॉम टाइटल पे ये देखें इस तरह हो जाएगा, रेक्टेंगल पे ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास शेड ठहरे हुए हैं, रेक्टेंगल टाइप ठहरे हुए हैं, जोन सा आप लोग लगाओगे वही आपके पास लग जाएगा। फिर हमारे पास कहता है डायरेक्शन, ये जो आपके पास रेडियल इसके अंदर आए, इसकी डायरेक्शन आप कौन सी रखना चाहते हो, ये इस डायरेक्शन में ठहरा है, अगर आप इस पर क्लिक करो तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये और डायरेक्शन भी ठहरी है, जो सी डायरेक्शन में आप लोगों ने रखना है इसको। फिर आपके पास आ जाता है ग्रेडियंट स्टॉप्स। ग्रेडियंट स्टॉप कहाँ पर, अगर देखो इसको बढ़ाते जाते हो तो ये देखें बढ़ता जाता है, इसको कम करते जाओगे तो ये देखें यहाँ पर कम होता जाएगा। फिर अगर आपने कोई और पॉइंट इसके अंदर ऐड करना है तो ये प्लस के ऊपर ऐड ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे तो ये एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जितना आपने इसको डिजाइनिंग देनी वगैरह आप लोग इसको कर सकते हो। अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा जो पॉइंट आपने ऐड किया था। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाते हैं कलर, आप इसका कलर वगैरह देना चाहते हो, ये रेड करता हूँ तो ये देखो जो ग्रेडियंट आपने इसके अंदर लगाया था ना ये वाला स्टॉप वाला, वही उसका कलर भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो, जौन से कलर में आप लोग रखना चाहते हो ये देखें वही कलर में आपके पास आ जाता है। फिर ये जो कलर आपने लगा लिया उसकी पोजीशन आपने क्या रखनी है, पोजीशन देखो अगर आप ज़्यादा अप करते जाओगे तो ये देखें उसकी पोजीशन अप होती जा रही है। देखो यहाँ पर मैं अप करता जाता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर क्लिक करते जाओ तो ये आप उसका अप होता जाएगा, नीचे करते जाओगे तो ये डाउन होता जाएगा। फिर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी इसकी ठहरी हुई है, ट्रांसपेरेंसी देखो ये ज़्यादा करते हो तो ये देखें कितना फीका सा हो रहा है, फिर इसको कम करोगे तो वो शो होता जाएगा। फिर इसकी ब्राइटनेस हमारे पास ठहरी है तो ये देखें ब्राइटनेस इसकी कम कर ज़्यादा करना जाओगे तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ठहरे हुए हैं। अप्लाई करना है तो अप्लाई करोगे तो सब पर लग जाएगा, रिसेट करोगे तो ये सिंपल आपके पास जैसे पहली थीम थी वैसे के वैसे बैकग्राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिक्चर और स्ट्रक्चर फिल। ठीक हो गया, पिक्चर और स्ट्रक्चर फिल में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक फाइल यहाँ इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, आप फाइल से लेना चाहते हो, क्लिपबोर्ड से लेना या ऑनलाइन कहाँ से आपने कोई पिक्चर अपने बैकग्राउंड पर यहाँ पर लगाना चाहते हो, तो मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ कि मेरे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर पर पिक्चर कोई ठहरी है उसी को मैं क्या करता हूँ इंसर्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ये देखें आपके बैकग्राउंड पर, आपकी स्लाइड के बैकग्राउंड पर क्या होगा, ये पिक्चर आपके पास आ गई। जैसे आपने पिक्चर इंसर्ट कर लिया, अब इसका आप इसके अलावा आप इसमें क्या करना चाहते हो, कोई टेक्सचर वगैरह की पिक्चर लगाना चाहते हो, आप लगता है कि ये पिक्चर मुझे नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई क्या चाहिए, टेक्सचर चाहिए, तो ये मुख्तलिफ टेक्सचर आपके पास ठहरे हुए हैं, इनमें से किसी पर क्लिक करेंगे तो वही टेक्सचर आपके बैकग्राउंड पर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू करता हूँ। फिर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, आपने जो पिक्चर इंसर्ट की है इसकी ट्रांसपेरेंसी देखें, ये देखें कम होती जाएगी, इस तरह करेंगे तो फिर पहले की तरह हो जाएगी। टाइल पिक्चर एज ए टेक्सचर, इसको आप क्लिक करोगे तो ये देखें आपकी पिक्चर इस तरह हो जाएगी, क्लिक हटाओगे तो ये पिक्चर आपके पास पहले की तरह हो जाएगी। फिर हमारे पास आप साइड लेफ्ट ठहरा हुआ है, राइट ठहरा हुआ है, टॉप बॉटम, इसको आप देखो कम करते जाओगे या ज़्यादा करते जाओगे या इस तरफ आप करते जाओगे। ठीक है, ये आपकी पिक्चर की जो वो ठहरा होती है, पिक्चर के स्लाइड के अंदर जो पिक्चर ठहरी है उसके सारे चारों तरफ से आप उसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा इस तरह कर सकते हो। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, पैटर्न फिल आ जाता है। पैटर्न फिल पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए पैटर्न के हमारे पास बैकग्राउंड में ठहरे हुए हैं, जो से पैटर्न पे आप क्लिक करोगे ये सारे पैटर्न आपके पास ठहरे हुए हैं। ये देखो इतने सारे पैटर्न आपके पास ठहरे हुए हैं, जिस पैटर्न पे क्लिक करोगे वही आपका पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई होता जाता है। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, वो कहता है कि आपने जो पैटर्न अप्लाई किया इसका फोरग्राउंड कौन सा होना चाहिए और बैकग्राउंड कौन सा। ये फोरग्राउंड हम क्या करते हैं, येलो कर लेते हैं। देखिए ये फोरग्राउंड येलो हो गया और इसके अंदर ये जो डाडों के अंदर छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ये ब्लैक नजर आ रहे हैं, अगर इसका कलर आप क्या कर दें रेड कर दें तो ये देखें ठीक हो गया, येलो के अंदर रेड डॉट हो गए। इनमें से फिर ये पैटर्न जो आपने कलर सेलेक्ट करते हो उसके बहुत सारे पैटर्न आपके पास आ जाते हैं, इनमें से जो लगाने आप लोग लगा सकते हो। लगाना है सबके ऊपर, अप्लाई टू ऑल, नहीं लगाना तो रिसेट बैकग्राउंड पे क्लिक करो, रिसेट हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। अगर यहाँ पर देखें हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक में क्लिक करता हूँ तो देखें इसके ऊपर ये ग्राफिक लगे हुए थे, यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, वो सारे क्या हो जाते हैं हाइड हो जाते हैं। अगर आपने हाइड नहीं करने तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें फिर आपके पास नजर आएगा ये ग्राफिक में ठहरे, ये पीछे जो थोड़ा सा एक वाइट वाइट ऐसा निशान आपके शो हो रहे होंगे, अगर देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो सारे हाइड हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक हटा देता हूँ तो आपके पास क्या हो जाते हैं दोबारा शो हो जाते हैं। ओके, ये सारे ऑप्शन आपके पास हो गए। अगर इन सेटिंग को आप लोगों ने क्या करना है सारी सेटिंग करके अप्लाई टू ऑल करोगे तो सबके ऊपर लग जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाता है इफेक्ट का आ जाता है। अगर मैं इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इफेक्ट क्या होता है, आर्टिस्टिक इफेक्ट ठहरे हुए हैं हमारे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसमें हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट में ये ठहरे हुए हैं। इनमें से जो सा आर्टिस्टिक इफेक्ट आपने लगाना है ये देखें, अगर इनमें से मैं ये वाला लगा लेता हूँ, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट ये देखें
टेक्सचर की तरह आपके पास हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी अब आपने कितनी रखनी है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। ये देखें जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ये क्रैक स्पेसिंग, इसके अंदर जो क्रैक स्पेसिंग है वो ज़्यादा कम करनी है, वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये देखें क्रैक स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म कर दो, ज़ीरो पे ले आओ तो ये इस तरह हो जाएगा। ये आप लोग अपनी मर्जी से जौन सा डिज़ाइन यहाँ पर रखना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर ये बहुत सारे डिज़ाइन ठहरे हुए हैं, ये वाला लगा लो तो ये देखें ये वाला हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी जो डिज़ाइन आपने लगाया है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। ठीक है, ये सारा नंबर ऑफ शेड ठहरे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर खुद जब ट्राई करोगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह बेस्ट समझ आ जाएगा। ये लगा रहे कि ठीक है, नहीं लगना चाहते आप चाहते कि इसको हटा दे तो रीसेट कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, पिक्चर आ जाता है। अगर आपने इसके आपने स्लाइड के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट की हुई है और उस पिक्चर के बारे में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये तो कलर ठहरे हैं। मैं क्या करता हूँ इसके अंदर पहले फिल में पिक्चर वो कर लेता हूँ। पिक्चर, ये पिक्चर और टेक्सचर फिल पर मैंने क्लिक कर लिया, फाइल पे आता हूँ, पिक्चर इसके अंदर फिल कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये देखें पीछे पिक्चर आ गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये पिक्चर कोरेक्शन है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्रीसेट ठहरे हुए हैं पिक्चर कोरेक्शन के। जौन सा आपने लगाना है ये देखो, ये वाला लगाओगे तो ये वाला लग जाएगा, कोई और लगाना है तो ये देखें और लग जाएगा। इसमें हम ये वाला ही लगा लेते हैं। इसकी शार्पनेस कितनी होनी चाहिए, देखें ये शार्प ठहरा हुआ है बहुत ज़्यादा। इसको अगर मैं शार्पनेस कम करता हूँ तो ये देखें ये आपको मध्यम सा नज़र आ रहा है। अगर शार्पनेस की ज़्यादा करता हूँ तो ये आपको सही नज़र आ रहा है। फिर इसकी ब्राइटनेस प्रीसेट ठहरे हुए हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ठहरा हुआ है इसका, कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आपने ठीक करना है तो ये देखें बहुत सारे ऑप्शन ठहरे हुए हैं। जौन सा आप लोग लगाना चाहते हो इसके ऊपर ब्राइटनेस इसकी कितनी रखनी है वो भी आप लोग रख सकते हो। ये ब्राइटनेस, और यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर बने बनाए आपको सैंपल दिए गए हैं। अगर आप यहाँ से नहीं लगाना चाहते, आप अपनी मर्जी से यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को सेट करना चाहते हो तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन ठहरे हैं। ये कंट्रास्ट भी आप लोग कितना रखना चाहते हो वो भी आप लोग रख सकते हो। ठीक है, ये लगाना आपको ये सारे ऑप्शन लगाने हैं तो ठीक है, नहीं लगाना तो इसको रिसेट कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास पिक्चर जैसी थी वैसे हो जाएगी। फिर हमारे पास पिक्चर कलर आ जाता है। पिक्चर कलर में आपके पास देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्रीसेट कलर सेचुरेशन के हमारे पास ठहरे हुए हैं। जौन सा आपको चाहिए देखिए इसका कलर बिल्कुल बिल्कुल सिंपल हो गया। और यहाँ पर इसकी सेचुरेशन अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हो। कलर टोन आपने कैसे रखनी है ये उसके प्रीसेट ठहरे हुए हैं, ये देखें कलर टोन आप लोग इसकी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसका टेम्परेचर वगैरह कितना रखना है ये देखें, ओके हो गया। फिर इसके री कलर ठहरे हुए हैं, ये वाला कलर रखना है या ये वाला रखने हैं, ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ठहरे हैं। ये लगाने हैं तो ठीक है, वरना इसको रिसेट कर दो। अगर आप इस सब के ऊपर क्या करना चाहते हो, ये यही जो आपके पास पहली स्लाइड के ऊपर जो सेटिंग की हुई है सब पर लगानी है तो अप्लाई टू ऑल करो, वरना रिसेट बैकग्राउंड पर क्लिक कर दो। रिसेट बैकग्राउंड में क्या होगा कि आपने इसके ऊपर जो सेटिंग की है वो सारी एक ओरिजिनल बैकग्राउंड के मैजिक जैसे इनके ऊपर थी। यहाँ से करना है रिसेट बैकग्राउंड, यहाँ से करो, वरना यहाँ पर आओ बैकग्राउंड स्टाइल पर आओ तो अब देखिए ये रिसेट स्लाइड बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पर एक्टिव होगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी वो रिसेट हो जाएगा। ओके, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, फॉर्मेट बैकग्राउंड भी हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है स्लाइड साइज। स्लाइड साइज पर मैं क्लिक करता हूँ। आपके पास जो स्लाइड ठहरी होती हैं ये दो किस्म के इसके साइज ठहरे, एक है स्टैंडर्ड हमारे पास साइज और एक हमारे पास है वाइड स्क्रीन। हमारे पास आमतौर पर स्टैंडर्ड में ठहरी होती है। अगर मैं देखो इसको वाइड स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास क्या होगा, स्लाइड वाइड स्क्रीन में हो गया। अगर मैं दोबारा इसको स्टैंडर्ड पर क्लिक करता हूँ और स्टैंडर्ड पर दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमाइज एक आ जाता है, एक हमारे पास इंश्योर फिट का आ जाता है। अब मैक्सिमाइज लगाने तो मैक्सिमाइज पे क्लिक करो, इंश्योर फिट लगाने तो इंश्योर फिट पे क्लिक करो। अगर मैं मैक्सिमाइज पे क्लिक करता हूँ देखें मैक्सिमाइज पे ऐसे हो जाएगा। अगर मैं देखो स्टैंडर्ड पे आता हूँ और अब मैंने देखो यहाँ पर वाइट स्क्रीन लगाना है तो वाइट स्क्रीन पर आता हूँ, ये वाइट स्क्रीन लग जाएगी। अगर दोबारा आप स्टैंडर्ड पे आओगे तो फिर आपके पास वो ऑप्शन आएगा। देखो अब मैं पहले मैंने क्या किया था, मैक्सिमाइज किया था, मैं इंश्योर फिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें फिट में आपके पास इस तरह हो जाएगा। ओके, ये आपके पास दो ठहरे हुए हैं, स्टैंडर्ड या वाइट स्क्रीन या स्टैंडर्ड या वाइट स्क्रीन में से जो सा आपने लगाना है आपकी अपनी मर्जी है। फिर इसमें हमारे पास आ जाता है कस्टम स्लाइड साइज। अगर आप यहाँ पर तो ये दो साइज आपको दिए गए हैं, इन साइज के अलावा आप लोग चाहते हो कि आप अपना एक कस्टम स्लाइड साइज बना जाओ तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप आओगे यहाँ पर आपके पास ये जो स्लाइड का साइज वगैरह पीछे ठहरा हुआ है इसका साइज यहाँ पर देखो मुख्तलिफ किस्म के साइज ठहरे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के साइज। आपको जौन सा साइज बैनर का ज़रूरत है या वाइट स्क्रीन वाला ज़रूरत है, लेटर पेपर वाला ज़रूरत है, A4 पेपर वाला ज़रूरत है, जौन सा साइज आपको चाहिए आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी साइज इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब देखो अगर मैं कौन सा लगा लूँ, इस पर बैनर वाला लगा लूँ, बैनर पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। और इंश्योर फिट पर मैं क्लिक करूँ या मैक्सिमाइज, इन दोनों में से कोई एक आपको अच्छा लगे, जो करना चाहो कर सकते हो। ये देखें अब ये देखो जितनी भी स्लाइड मेरी थी वो किस कन्वर्ट हो गई, बैनर की साइज में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो इसको दोबारा आप बैनर की साइज से हटाना चाहते हो स्टैंडर्ड पे ले आए तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करो, इंश्योर फिट पे क्लिक करो, ये दोबारा आपके पास क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या आता है, कस्टम स्लाइड साइज में यहाँ पर
आप लोगों ने स्लाइड साइज सेलेक्ट करना है। फिर अगर आपको यहाँ से कोई साइज पसंद नहीं आ रहा, आप लोग मुख्तलिफ अपनी मर्जी का यहाँ आना चाहते, ये हमारे पास क्या है, स्लाइड की विड्थ ठहरी हुई है और ये हमारे पास क्या है, उसकी हाइट ठहरी हुई है। इन दोनों में से आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके या इसको आप आगे पीछे करके इसको यहाँ पर करके ओके करोगे तो वो भी आपके पास क्या हो जाता है, इसका साइड देखें कितना चेंज हो गया। ठीक है, आप लोगों ने जो रखना है इसको बस स्टैंडर्ड पे ही हम लोग रखते हैं और फिट पर क्लिक करते हैं। फिर कस्टम स्लाइड साइज पे आ जाते हैं। फिर हमारे पास है नंबर स्लाइड फ्राम। नंबर स्लाइड फ्राम क्या है, अच्छा इसका क्या मतलब है, अब मिसाल के तौर पर मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, नंबर 1 स्लाइड है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ठीक है, ये मेरे पास स्लाइड ठहरे हुए हैं। अब देखो लेकिन इसके ऊपर मेरे पास स्लाइडिंग की नंबर नहीं ठहरी। मैं इसके ऊपर पहले क्या करता हूँ, नंबरिंग अप्लाई कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। मैं इंसर्ट पे आता हूँ, यहाँ पर मैं नंबरिंग पे क्लिक करता हूँ और ये स्लाइड नंबर पर क्लिक करता हूँ और रिप्लाई टू ऑल करता हूँ। अब देखिए ये स्लाइड के नंबर आ गए, स्लाइड नंबर 1 हो गया, यहाँ पर दूसरी पर क्लिक करूँगा 2 नंबर स्लाइड, यहाँ पर क्लिक करूँगा ये 3 नंबर स्लाइड, यहाँ पर क्लिक करूँगा ये 5 नंबर स्लाइड। ठीक हो गया, इस तरह ये स्लाइड की नंबरिंग आ गई। अब हम अपने उस ऑप्शन पे चले जाते हैं, डिज़ाइन पे आते हैं, स्लाइड साइज पे आते हैं, कस्टम स्लाइड साइज पे आते हैं। अब मैं किस स्लाइड पे ठहरा हूँ, स्लाइड नंबर 1 के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्लिक है और मैं ठहरा हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, जिस स्लाइड के ऊपर मैं क्लिक होगा और मैं चाहूंगा कि इस स्लाइड का नंबर चेंज हो जाए, मतलब मैं चाहता हूं कि इसको मैं 5 कर लेता हूं कि ये जिस स्लाइड के ऊपर मेरा क्लिक है ये इसका स्टार्टिंग नंबर क्या हो जाए, 5 हो जाए। मतलब ये 5 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये 7 हो जाए, ये 8 हो जाए, ये 9 हो जाए, ये 10, ये 11, इस तरह इसकी नंबरिंग चलती जाए। यहाँ पर जो नंबर आप दोगे और जो स्लाइड आपकी सिलेक्ट होगी ये उसी नंबर से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये देखें अब ये पहली स्लाइड थी उसको 5 नंबर मिल गया, दूसरी स्लाइड को हमारे पास 6 नंबर मिल गया, तीसरी स्लाइड को 7 नंबर मिल गया। ठीक हो गया, जो नंबर आप लोग सेलेक्ट करोगे जिस स्लाइड को, ये उसी से ही आपको क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। मैं इसी को दोबारा नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, कस्टम स्लाइड पे आ जाता हूँ, इसको मैं 1 पर करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखें फिर 1, ये 2, इसी तरह आपके पास आप अपनी स्लाइड का नंबर भी चेंज कर सकते हो, स्लाइड नंबर। फिर कस्टम स्लाइड साइज पे आ जाते हैं। फिर ओरिएंटेशन हमारे पास होती है, हमारे पास ये जो स्लाइड ठहरी हुई है, अगर आप देखो ये लैंडस्केप में अब हमारे पास ठहरी हुई है, विड्थ में ठहरी हुई है। अगर आप इसको पेपर की साइज में ठहराना चाहते हो आप इसको पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करें और इसको ओके करेंगे और इंश्योर फिट पे क्लिक करें। ये देखें आपकी स्लाइडें क्या हो गई, पेपर की सूरत में आ गई सारी। ठीक हो गया, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो किस्म की ओरिएंटेशन होती है। ये हमारे पास अब पोर्ट्रेट हो गई, आपके पास लंबाई में हाइट में होगी तो पोर्ट्रेट, अगर आपके पास चौड़ाई में होगी तो लैंडस्केप। अगर इसको मैं लैंडस्केप में करता हूँ, कस्टम स्लाइड पे आता हूँ, लैंडस्केप पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, श्योर फिट पे करता हूँ, तो ये देखें आपके पास चौड़ाई में हो गई। ओके, फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, कस्टम स्लाइड साइज पे आ जाते हैं। इसमें फिर हमारे पास आ जाता है नोट्स, हैंड आउट एंड आउटलाइन। अच्छा ये हमारे पास क्या थी, स्लाइड्स की ओरिएंटेशन थी, और ये वाली ओरिएंटेशन हमारे पास क्या होती है, नोट्स, हैंड आउट एंड आउटलाइन की ओरिएंटेशन होती है। अगर यहाँ पर तो हमारे पास स्लाइड है इसलिए ये स्लाइड की, अगर मैं देखो अब ये नोट्स, हैंड आउट या इसकी मैं लैंडस्केप पर करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये कोई वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारे पास स्लाइड है, ये हमारे पास नोट्स या हैंड आउट तो नहीं है। ये हमारे पास नोट्स और हैंड आउट जब आप लोगों को मैं करवाऊंगा, ये व्यू ऑप्शन में हमारे पास ये हमारे पास हैंड आउट ठहरे हुए हैं, नोट्स ठहरे हुए हैं। जब ये आप लोग कर लोगे और आप लोगों ने नोट्स और हैंड आउट की आपने क्या करनी थी, ओरिएंटेशन चेंज करनी होती है, फिर आप लोग क्या करोगे, डिजाइन में आओगे, यहाँ पर आओगे, कस्टम स्लाइड साइज पे आओगे और यहाँ पर आप जो ओरिएंटेशन उसकी रखोगे वो आप उसकी नोट्स और हैंड आउट की और आउटलाइन की ओरिएंटेशन आप लोग चेंज कर सकते हो। फिलहाल तो हमारे पास हमने स्लाइड तक पड़ा हुआ है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्लाइड की ओरिएंटेशन ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये लैंडस्केप में ठहरी, अगर पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ और इंश्योर फिट पे करता हूँ तो ये देखें पोर्ट्रेट में हो जाएगी आपके पास। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड में मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेम वही आपके पास ऑप्शन सारे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, फिल वाला, इफेक्ट वाला और ये पिक्चर वाला। ठीक है, ये वाला मैंने क्या करवाया, ये आपको मैं पहले फॉर्मेट बैकग्राउंड ये करवा चुका हूँ। कहाँ पर करवाया, यहाँ पर आए थे, बैकग्राउंड स्टाइल पे आए थे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आए थे, ये सारा 1 बाय 1 मैंने सारा आपको कंप्लीट करवा लिया था। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, आज आपका डिज़ाइन टाइप था, डिज़ाइन टाइप हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजिशन टाइप को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।